सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि क्लास 7th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था कि जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, किसी भी वायर से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि मैग्नेट के पास एक क्वालिटी होती है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करती, अपनी तरफ खींच लेती है। तो उसी तरीके से इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जब कंडक्टिंग वायर्स में या फिर हम कहें कि आयरन आर्टिकल्स में करंट फ्लो होता है तो वो भी किसी न किसी मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। तो हम ये कहेंगे कि यस, हमारा जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है। करंट जो है वो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। और दूसरा हम जानेंगे, इस चैप्टर को जब आगे बढ़ेंगे हम लोग शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में, तब हम लोग जानेंगे कि जब करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर में तो हीट जनरेट करता है, गर्मी जनरेट करता है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से मज़ेदार तरीके से अपने इस चैप्टर में और देखते हैं चीज़ों को किस तरीके से, मज़ेदार तरीके से भाई साहब। चलो, चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो शुरुआत होती है कहानी, शुरुआत होती है अपनी कहानी। कहाँ शुरुआत होती है? एक इंट्रोडक्टरी स्टोरी से। एक स्टोरी आती है कि एक स्कूल में एग्जीबिशन लगा हुआ है। ऐसे मॉडल्स को बनवाया नहीं जाता कि स्कूल वाले कहते हैं कि कोई मॉडल बना के आओ, तो बहुत सारे मॉडल बना के जाते हो। तो उसी तरीके से मोहिनी और आकर्ष के स्कूल में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। लोग अपने मॉडल क्या कर रहे हैं, सामने सबको दिखा रहे हैं, टीचर्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मोहिनी और आकर्ष एक मॉडल को देख करके, जो कि सुमाना नाम की लड़की ने बनाया है, उसको देख करके एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अब वो मॉडल क्या था, तो कहानी सुनो। तो वो मॉडल कुछ इस प्रकार का था कि वो था क्रेन। क्रेन देखियो भाई, क्रेन देखियो। क्रेन क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उठा उठा करके पटकता है। मतलब चीजों को, जो बहुत ही भारी चीज होती हैं उसको वो उठा लेता है क्रेन। तो क्रेन के पास भाई वो मॉडल बनाई थी, छोटा सा मॉडल बनाई थी, तो उसमें उसको देख करके ये सरप्राइज क्यों हुए, वो क्रेन क्या कर रहा था, क्रेन जो था वो एक आयरन आर्टिकल था। जैसे जहाँ से वो उठाता है, इस तरीके से उसका जो फावड़ा टाइप का रहता है वो कनेक्टेड था एक करंट से, मतलब एक सेल से वो कनेक्टेड था। वो एक सेल से कनेक्टेड था, जो भी ये मेटल का आर्टिकल था। ठीक है, ये एक बैटरी है अपनी, ये बैटरी है। और जब ये बैटरी का करंट इसके पास पहुंचा, इस आयरन आर्टिकल के पास, जो क्रेन का वो जो उठाने वाला पार्ट होता है, जब उसके पास पहुंचा तो ये क्या प्रोड्यूस करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा। इसमें से ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगा और आसपास जो छोटे छोटे आयरन आर्टिकल्स थे सुमाना के टेबल पर, वो अट्रैक्ट होने लगे इसको, वो इसमें जाकर के चिपक गए। तो मोहिनी और आकर्ष इसको देख करके एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या बवाल चीज आ गई कि एक आयरन आर्टिकल, भाई ये जो है ये एक आयरन आर्टिकल था, मेटल का बना हुआ था। तो मेटल कब से मेटल को अट्रैक्ट करने लगा, तो ये मेटल मैग्नेट कैसे बना, इसको समझ नहीं पा रहे थे, इसको सरप्राइज थे। तो भाई साहब जब सरप्राइज होते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, अपने टीचर्स के पास। ऐसे लोग के पास जाते हैं जो जानकार हो, जो बता सके उनको कि क्या कहानी है। तो कहानी क्या थी, तुमने बता दिया कि जब भी किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर मीन्स जिसमें वायर, जिसमें करंट फ्लो हो सके, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है वो कंडक्टर, वो मेटल। तो डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट? तो यस, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक
फील्ड जनरेट करता है और उसके फील्ड में जो भी आयरन आर्टिकल आते हैं उनकी फील्डिंग सेट कर देता है, उनकी फील्डिंग सेट अपने पास खटाखट करता है। इसको हम इन्वेस्टिगेट करने चल रहे हैं एक कंपास और एक इलेक्ट्रिसिटी बना करके। क्या हम इन्वेस्टिगेट करने चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट जानते हो क्या होता है? सर्किट, ठीक है। मुन्ना भाई के पास एक सर्किट था, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना जरूरी है? कनेक्टिंग वायर और सेल और की या फिर स्विच कह सकते हैं, ये तीन होने बहुत जरूरी हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, एक ही जगह बनाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। यहां पे हमारे लगी हुई है क्या, यहां स्विच लगा दें, ये स्विच है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट हो गई, ठीक है। ये बैटरी है अपनी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ध्यान रखना अगर यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है इसका मतलब स्विच ऑफ है, लेकिन यदि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो जानना स्विच ऑन है। और जैसे स्विच हम ऑन करेंगे करंट यहाँ से ऐसे 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 फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे। तो तुम्हें हमने दिखाया है, अपने पास है मैग्नेटिक कंपास, जिसमें क्या होता है, नीडल रहती है। इसमें क्या होता है, एक नीडल रहती है, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंटेड रहती है, ठीक है। और ये एक मैग्नेटिक नीडल होती है, जो इसके अंदर नीडल है, जो सुई है, वो मैग्नेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगता है, जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, यहाँ पर इस वायर में ऐसे ऐसे जनरेट होना शुरू हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बच्चा, तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास हम इसके पास लाएंगे, मैग्नेटिक निडल में थोड़ा डिफ्लेक्शन शो होगा, वो इधर उधर हिलने डुलने लगेगी, ठीक है। समझ गए? तो कभी तुमसे कहा जाए कि भाई साहब ये तुम प्रूफ करो कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो तुम कहोगे ठीक है कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, उसमें क्या क्या होना जरूरी है, बैटरी, स्विच और हमारा कनेक्टिंग वायर। बैटरी, स्विच और वायर, इसको हम कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑन कर दिए। अब हम मैग्नेटिक जो हमारा कंपास है उसको पास में ले आएंगे। उसको पास में ले आएंगे तो जैसे ही उसके पास लाएंगे उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, इसके सुई में डिफ्लेक्शन शो होगा। तुम कहोगे सर हो सकता है डिफ्लेक्शन हमेशा ही शो करता हो। जैसे ही तुम इस स्विच को ऑफ करोगे, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक निडल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी जैसे वो थी। समझ में आया? क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? मतलब कि जब वायर में करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तभी हमको डिफ्लेक्शन शो होगा हमारे मैग्नेटिक कंपास में। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे करंट फ्लो होना बंद होगा, वैसे ही हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो करना बंद करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेट का अपना एक क्षेत्र, ठीक है। जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो भी आयरन आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है, जो भी, जैसे ये वायर था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर था, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, मतलब बैटरी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ती जाएगी, तो क्षेत्र और बढ़ता जाएगा। जितने
जितना एरिया इसका बढ़ता जाएगा उस एरिया में जितने भी आयरन आर्टिकल्स आएंगे सबको ये अट्रैक्ट अपनी तरफ करता जाएगा। बात समझ गए? तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इसको भाई साहब याद कर लेना, लिख लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेफिनेशन है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर, जब किसी कंडक्टर में जैसे कि वायर है इससे करंट फ्लो होता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात समझे? when electric current flows through a conductor like a wire, it produces magnetic field। जब किसी कंडक्टर में, जब किसी वायर में हम करंट को दौड़ाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाए, ये मैग्नेटिक इफेक्ट देखना हमें बंद हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही करंट को बंद करेंगे, जो वायर हमारा मैग्नेटिक तरीके से बिहेव कर रहा था वो अब सिंपली वायर रहेगा, सिंपली मेटल रहेगा। ठीक है? तो ये है डेफिनेशन हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। और भैया ये जो हम पढ़े ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दिया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है? इन्होंने अब ये मतलब खुद से चाह नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ ये सामने सबके ले आए ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जैसे जो खोज होती है, साइंटिस्ट ने जो भी खोज की है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करी है। वो खोजना कुछ चाह रहे थे, मिल कुछ गया, और वो आकर के एक नया कॉन्सेप्ट बन गया हमारी बुक में। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे थे, करंट को दौड़ा रहे थे वायर में, तो क्या हुआ, पास में कुछ आयरन आर्टिकल्स रखे हुए थे, तो वो आयरन आर्टिकल खट से आकर के चिपक गया इसमें, वायर में। समझे क्या हुआ? मतलब ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हुए थे, उससे करंट को दौड़ा रहे थे, कुछ दूसरे खोज कर रहे थे। इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही हम करंट को फ्लो करना शुरू किए, करंट को दौड़ाना शुरू किए, आयरन आर्टिकल्स जो भी आसपास रखे हैं वो उस वायर से चिपकने लगे, उस वायर से अट्रैक्ट होने लगे। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने समझा कि भाई साहब यहाँ कुछ तो लोचा है, कुछ तो भूतिया चीज हो रही है। अब साइंटिस्ट लोग भूत को मानते नहीं, तो उन्होंने सोचा कि भाई साहब आयरन को अट्रैक्ट कौन करता है? आयरन अट्रैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट से। तो यहाँ पर कुछ मैग्नेट है, जैसे ही करंट को बंद किए मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो गया। तो वो जान गए कि भाई साहब जब जब करंट फ्लो करेंगे तब तब ये वायर क्या हो जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही करंट को बंद करेंगे ये वायर सिंपली और सिंपली मेटल रहेगा, आयरन रहेगा। ठीक है? तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैग्नेट हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बना रहे हैं, यही जितना चीज पढ़े हैं वही उसका एक पार्ट ही है। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल है। कॉइल का अंदर, कॉइल मतलब होता है वायर को पास 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 एकदम अच्छे से बांध दो। एक क्या लो, एक नेल लो। नेल तो जानते ही ना, नेल मतलब वही कील। ठीक है? नेल मतलब वही कील जो दरवाजे दीवार में से ठोका जाता है। एक आयरन नेल लो, उसमें क्या करो, वायर को एकदम अच्छे से बांध दो। वायर को इस तरीके से पास 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 ऐसे बांधो। ठीक है? एकदम पास पास। ये एक्टिविटी कल हम लोग करेंगे, कल संडे है तो मुझे आना भी है। ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे। ठीक है? और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से खट 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 खट
ये आयरन नेल है, तो आयरन नेल भी आयरन की बनी हुई है, करंट पास ही होगा, ये करंट पास होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अब ये जो करंट कैरिंग क्वाइल है, ये क्वाइल जो हमने एकदम पास वायर को रखा है, इसे क्वाइल कहते हैं। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो ये जो आयरन आर्टिकल है, जो ये आयरन नेल है, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, इसी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर ये जो हमारा आयरन नेल है, इसको हम बाहर निकालेंगे, तब पर भी कुछ देर तक ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम लोग मैग्नेट भी बना सकते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल्स को। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने लिखी हुई है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, और दूसरी चीज, जितना हमने पढ़ा दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट तक, बुक को पलटना, इलेक्ट्रोमैग्नेट तक सारी चीजें हमने पढ़ा दी हैं, उसकी रीडिंग लगाना। किसी भी कोई लाइन तुम्हें समझ में नहीं आए तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लेना। ठीक है, तो ये एक अलग कॉपी में अपना सारा कुछ लिखना। ठीक है, और शाम को समरी एक दे देना कि सर हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है और क्या क्या हमें नहीं आया है। दूसरी चीज, कल हम लोग का संडे है, मैथ्स का टेस्ट रहेगा। उसके पहले हम तुम्हारी कॉपी भी चेक करेंगे। मैथ्स में जो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने पॉइंट्स लिखवाएं, जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी एक्सरसाइज है, उसको चेक करूंगा। तो साफ होनी चाहिए और सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। ये नहीं कि सारा कुछ खिचड़ी बनाए हो और उसी को ला करके हमें दे दो, खाऊंगा नहीं भाई उसको। ठीक है, एकदम साफ साफ होना चाहिए, तभी भाई मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो साइंस में जितना अच्छा पढ़ाया हूँ, इसका एक छोटा सा टेस्ट रहेगा और इसकी एक्टिविटी भी कराएंगे, और कुछ हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पढ़ लिया जाएगा। जो दो चैप्टर भेजे उसको कल देख लिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करो, तैयारी करते रहो। आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।